Morning, everyone. So we are starting with another series that is the amalgam restorations. This is a very important chapter regarding your practically and your point theory exams. Amalgam has been outdated now, but with properties and the strength it provides, you should know and about it, and you should have an idea how the restorations work. So I'm starting with the amalgam. First thing is what is amalgam or what it is basically. So amalgam is a direct restorative material. Restorative material are basically of filling materials. Like the material that are used for your filling is the तो सारे materials जो filling use more that are that is your restorative materials. ठीक है. The most important is the amalgam composite. These two are the basic and the most important that you are going to use that you are going to work with. ठीक है. Up next is basically the topics that we have divided: introduction, composition, classification, setting direction, properties, handling notes, and the manipulative variables. Okay, so I will be making it each videos, and I will be discussing separately. So today I am discussing about the introduction and the composition. Like you have and the end of this video you should know about the what is amalgam, the composition of amalgam, how are you going to classify it, and also the setting direction of the amalgam. Okay, so let's start with the that we have the three basically थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ अगर मैं आपको। तो बेसिकली क्या आता है, यहाँ पर तीन मटेरियल थे जो कि बहुत ज्यादा फिलिंग यूज होते थे। एक आपका गोल्ड, लाइक आपने देखा होगा सुना होगा कि एक गोल्ड के दांत लगे हुए गोल्ड की फिलिंग हुई हुई थी। तो हमने पास एंड इंडस्ट्री में बस सिर्फ गोल्ड फॉइल यूज होती थी, सिलिकेट, सीमेंट्स एंड अमलगम। ठीक है, ये दो जो मटेरियल है मुझे तो स्टार्ट है ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट अमलगम हम कहीं ना कहीं अभी भी यूज हो रहा है इन इंडस्ट्री। ठीक है, इट इज नॉट हैज बीन लाइक इट हैज बीन अपडेटेड बट इट इज ऑल्सो यूजिंग अभी भी। ठीक है, सो वी आर यूजिंग इट। तो ये वाला सीन है। अब अमलगम है क्या? तो बेसिकली अमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, वन ऑफ इट इज मर्करी। ठीक है, अब जो भी मेरे पास दो मेटल्स मिक्स होंगे जिसमें से एक मेरा मर्करी है और दूसरा कोई और मेटल होगा। अब बेसिकली दूसरा जो मेटल है वो होता है अलॉय। अलॉय इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, अगर आपस में साथ बनेंगे तो वो अलॉय बनाते हैं। अगर मैं डेफिनेशन में बोलती हूँ कि द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, वन ऑफ विच इज मर्करी, दैट इज मैं सही डेफिनेशन है ये भी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन लिखा हुआ है डेंटल अमलगम। अब डेंटल अमलगम सेंचुरी ऑफ मर्करी कंबाइंड विद पाउडर सिल्वर्ट एंड अलॉय। अब सिल्वर्ट एंड अलॉय इज एन अलॉय। अलॉय बेसिकली दो मेटल को मिक्सचर, जब आप दो मेटल को मिक्स करोगे, सिल्वर इज अ सेपरेट मेटल, टिन इज अ सेपरेट मेटल, इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो अलॉय बनेगा। इफ आई से कि मर्करी और अलॉय का कंबाइन करके जो मटेरियल मुझे मिलेगा दैट इज डेंटल अमलगम। तो ये भी बिल्कुल ठीक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, बट इफ यू लाइक अलॉय को आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दो कि सिल्वर टिन, सिल्वर टिन एंड मर्करी। ठीक है, सिल्वर टिन अलॉय हो गया और मर्करी आपके साथ आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। हमने पता चल गया कि आपका जो मरकरी अमलगम है क्या, अमलगम में एक मरकरी यूज हो रहा है और दूसरे के पास एक मेटल आ रहा है। ठीक है, वो मेटल है, वो अलॉय है, वो सिल्वर टिन है। एक ही बात है तीनों चीजें। ठीक है, और ये पाउडर फॉर्म में होता है और मरकरी से लिक्विड फॉर्म में होता है ये। ठीक है, अभी मैं जो कंपोजिशन बताऊंगी तभी मैं स्पेसिफाई करूंगी कौन से मटेरियल कहाँ पर आएंगे। अब जो सिल्वर टिन का जो बेसिकली मिक्सिंग करनी दैट इज नोन एज अमलगमेशन रिएक्शन। द रिएक्शन टू द बेस में मरकरी एंड अलॉय, यहाँ पे मेरे पास जो वर्ड लिखा है दैट अलॉय। द मिक्सिंग व्हिच फॉलोज द मिक्सिंग इज टर्म एज अमलगमेशन रिएक्शन। We also know call it as silver filling due to the silver gray appearance। अब ये जो इसकी appearance के तौर पे इसकी जो प्रॉपर्टी मैं आगे बताऊंगी इसलिए सिल्वर की appearance आ रही है ये। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है कि सिल्वर जो ग्रे कलर की इसकी appearance है कि आपको एस्थेटिकली एंटी में अच्छी नहीं लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अमलगम की जो फिलिंग हम करते थे या अभी करते हैं तो हम पोस्टीरियर डिग्री नहीं करते हैं। मैं इसकी यूजर में बताऊंगी सबको। ठीक है, तो आपके पास ना इस तरीके की लुक आती है या इस तरीके के प्रैक्टिकली आपको अमलगम की रेस्टोरेशन आएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में इसकी आ रही कंपोजिशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड आपके फिंगर टिप्स पे ये कंपोजिशन होनी चाहिए, स्पेशली अंडर मटेरियल कंपोजिशन। ठीक है, तो मरकरी जो हमारे पास अंडर अमलगम में आया है वो कहाँ से आया है, तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट इज प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन की प्रोसेस के जरिए बस अमलगम के अंदर जो मरकरी है दैट इज बिकॉज डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब नंबर टू इज दी कंपोजिशन। अब दो कंपोजिशन है इसकी, बेसिकली कन्वेंशनल है और एक करंट है। ठीक है, करंट और कंटेम्प्रेरी है, लाइक अभी जो करंट यूज हो रही है वो कॉम्पोजिशन है, और एक कन्वेंशन की जो पहले यहाँ बस थी पहले से चलती आ रही है जो कि। अब दो चीजें बस डेफिनेशन मैंने क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ योर वेट। सिल्वर, टिन, कॉपर, जिंक एंड मर्करी, ये फाइव कंपोनेंट्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सिल्वर, टिन, कॉपर को आपने याद रखना है टीसीएस से। ठीक है, सिल्वर, टिन, कॉपर, टीसीएस, और जिंक और मर्करी याद रखना है आपने। ठीक है, ZM। अच्छा, सिल्वर कितना है? 65% सिल्वर होना चाहिए आपका बाय वेट, और करंट में 40% होता है। ठीक है, 10 है 29, 32, कॉपर है 6, ये आपका कन्वेंशनल है। ठीक है, और 30 आपके करंट में आएगा। जिंक 2 है और मर्करी 3 है। अब इसमें याद कैसे करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दो मैंने वैल्यूज दी है। अब सिल्वर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सिल्वर आ रहा है। सिल्वर देखो कन्वेंशन में सिल्वर ज्यादा है, 65% सिल्वर आता है। ठीक है, और करंट में 40% है। बट मेन जो आपके पास डिफरेंस जो बना रहे हैं वो कॉपर बनाएगा।
कन्वेंशनल और करंट में कॉपर यहाँ पे देखो 6% है, 6 मैक्सिमम, तो यहाँ पे 32। तो इफ यू रिपीट इट अगेन अगेन 632 तो आपको याद हो जाएगा ये कि कन्वेंशन में 6 है और करंट में 32 आएगा ये, ठीक है। 29 एंड 32, 32 अगेन, 32 और सिल्वर 65 एंड 40, मैंने जैसे सिल्वर 65 40, 10 29 32 और कॉपर 630, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार रिपीट होगी, उसको याद करने की कोशिश करो तो आपको याद हो जाएंगे ये। जिंक में जेड था तो आई जस्ट मेक इट 2, तो ये 2% हो जाएगा। मरकरी के एम को आपने बनाना है 3, तो इट विल बी 3, ठीक है। तो 2 3 तो वेरी इजी, जब जिंक 2 बनाओ उसको 3 एम को 3 करो एंड आपका 3% वैल्यू आपकी आ गई है, ठीक है। वैल्यूज को याद करने का तरीका बनाना है, वैल्यूज ऐसे याद नहीं होंगी क्योंकि सबकी सारी वैल्यूज हैं आपके पास, लाइक नंबरिंग है, नंबर्स हैं सब में, तो उनको याद करने का तरीका बनाना पड़ेगा, जब जैसे याद नहीं होंगे वो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको पता हो आपने कैसे याद किया हुआ है, वॉट मेक योर ओन बेस, ठीक है, याद करने के तरीके बनाने हैं उसको। तो यहाँ पे भी देखो मेरे पास जो मरकरी है, ये आपका पूरा मरकरी जाएगा और ये आपकी सारी कंपोजिशन आ रही है सिर्फ अमलगम के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो दिस इज योर जिंक, कॉपर, टिन, सिल्वर, ठीक है, एंड दिस ऑल इन मरकरी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम कि जो मटेरियल मैंने यूज किए उनके उनकी फंक्शन क्या था, वो क्यों मैंने लिए। सबसे पहला जो मटेरियल आ रहा है वो सिल्वर टिन। आप जितने भी मटेरियल पढ़ते हो तो उनमें आपको पता है रिएक्शन होना है, ठीक है। अब रिएक्शन कैसा किससे, मतलब मेन कंपोनेंट जो आपका है, जो आपका लाइक मेन कंपोनेंट होना चाहिए रिएक्शन के लिए, दैट इज सिल्वर टिन है यहाँ पर, ठीक है। सिल्वर टिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अमलगमेशन करवा रहा है विद मरकरी के साथ। सेकेंड इज कॉपर। कॉपर आपको देता है सेट अमलगम में स्ट्रेचनिंग इफेक्ट, लाइक मैंने कहा था अमलगम की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, अमलगम क्यों यूज हो रहा है, स्पेशली पोस्टीरियर में यूज हो रहा है। तो पोस्टीरियर टीथ के अंदर आपको चाहिए था फ्यूजन। अब फ्यूजन के लिए कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि बिल्कुल तुथ के साथ सिमिलर हो और बिल्कुल ही वो इतना ज्यादा स्ट्रेंथ की होनी चाहिए, उसकी हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए कि आपके फ्यूजन प्रोसेस को वो रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। उसकी हार्डनेस मटेरियल क्या होनी चाहिए, तो जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है मटेरियल को वो कॉपर कर रहा है, ठीक है। कॉपर इज वेरी हार्ड, वो आपको अमलगम को स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। थर्ड इज जिंक। जिंक में कहते हैं स्कैवेंजर इफेक्ट। स्कैवेंजर इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, होता ये कि जब आपका रिएक्शन होगा तो एंड में ना आपके पास कुछ ऑक्साइड बन जाती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रेडिकल्स बन जाते हैं, ऑक्साइड बन जाती है। नॉर्मली क्या करता है कि ये रिएक्ट कर जाता है विद ऑक्साइड के साथ, जब ऑक्साइड की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है अमलगम की, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी इफेक्ट करेगा वो। जिंक अदर हैंड, जिंक क्या करता है, जिंक उस ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा। जब जिंक रिएक्ट कर जाएगा ना ऑक्साइड के साथ, तो वो आपकी प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं करेंगे ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड आपकी जाके जिंक से रिएक्ट कर रही है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। अगर स्लैग ऑफ जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है अराउंड दी अमलगम फिलिंग या अपर पार्ट के ऊपर, जिस वजह से क्या होता है आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा और आपकी जो अमलगम की प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो जिंक आपको बोलते हैं स्कैवेंजर इफेक्ट, याद करना लाजमी है। चौथा आ रहा है मरकरी। मरकरी आई टोल्ड यू बिफोर कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और आपका मरकरी यहाँ पर जो वो लिक्विड ही होगा, ठीक है। और जब एक पाउडर और लिक्विड को मिलाओगे तो पेस्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि मरकरी जब नहीं होगा तो पाउडर पाउडर तो काम नहीं कर सकते साथ, तो आपका जो वर्केबल मास बना रहा है व्हेन मिक्स विद अलॉय, अलॉय आपका सिल्वर्टेन है, तो जब मिक्स होगा ये विद मरकरी, जब मिक्स विद दिस अलॉय, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर हम काम करते हैं, लाइक आपका नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आप मिक्सिंग करते हो उसको, ठीक है। दैट इज योर मरकरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चार मेन चीजें थी, सिल्वर्टेन, सिल्वर के 60 था, 60, मैंने आपको बताया था 40, 60/40, ठीक है। 60 भी लिखा होगा, 65 भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। जो आपकी मेन है 65 याद रखना है आपने। कॉपर आप याद रखते हैं 632, जिंक याद रखना है आपने 2, मरकरी 3, ठीक है। और टिन आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे 29 32, ठीक है, 29 एंड 32। तो इस तरीके से आपने जी कॉम्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट आपकी टिप्स में होनी चाहिए और आपने याद रखनी है ये, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉम्पोजिशन के बाद मेरे को कुछ चीजें और आ रही हैं कि जिंक फ्री ऑयल क्या होते हैं। आप जिंक फ्री ऑयल ये होते हैं कि बेसिकली आप बेसिकली मैंने कहा था जिंक का काम तो है, जिंक अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम। अब जिंक फ्री ऑयल जो क्लासिफिकेशन में बताऊंगी, जिंक फ्री होते हैं और जिंक के विद जिंक होते हैं, ठीक है। अगर जिंक नहीं होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन वहां पे भी होगी, ऑक्साइड रेडिकल्स बनेंगे और वो उसकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेंगे। जिंक फ्री में ये काम नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जिंक फ्री जो होता है वो हम करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर के ऊपर। इनर्ट एटमॉस्फेयर बेसिकली एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे वो अनरिएक्टिव है, वो क्योंकि रिएक्ट नहीं कर रहा, बेसिकली वो इनर्ट है वो, ठीक है। अगर वहां पे आप प्रोसीजर करोगे ऑक्सीडेशन नहीं होगी, जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो जिंक का जो रोल है बेसिकली स्कैवेंजर प्रोवाइड करना, वो काम नीड नहीं है ना उसकी, तो उसका जिंक भी नहीं है वहां पर, ठीक है। तो अगर जिंक फ्री अलॉय होगा तो हम उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर के ऊपर, एक इनएक्टिव एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या करेंगे, प्रोसीजर पर परफॉर्म करेंगे वहां पर, ठीक है। और एक अलॉय होते हैं प्री अमलगमेटेड अलॉयज। अमलगमेटेड एंड प्री अमलगमेटेड में फर्क क्या है। अमलगमेटेड होते हैं बेसिकली उसमें अमलगम के अंदर मरकरी नहीं है, लाइक पाउडर जो है सिल्वेटेड उसके अंदर मरकरी नहीं है, अगर मरकरी उसमें नहीं है बट मरकरी मिक्स करी मरकरी के साथ। बट एक प्री अमलगमेटेड है, ये अलॉय जो सिल्वर टिन का जो अलॉय है मेरे पास, ये वाला सिल्वर टिन का जो अलॉय है ना, इसके अंदर मरकरी ऐड कर दूं और बाद में मरकरी के मिक्स करूँ,
तो पता है डबल डबल मरकरी आ रहा है ये, तो दैट इज नॉट प्री अमलगमेटेड अलॉय कहते हैं उसको। अलॉय पाउडर जो है बेसिकली अलॉय का, इसके अंदर मरकरी अगर मैं ऐड करूँ तो मैं बोल दूंगी प्री अमलगमेटेड। और अगर मैं इसके साथ मरकरी मिक्स करूंगी अगेन तो मेरे पास ज्यादा मरकरी आ रहा है यहाँ पर। बात समझ आई? तो दैट इज दी दो चीजें क्लासिफाई मैंने बताई है, जिंक फ्री विद जिंक और प्री अमलगमेटेड एंड अमलगमेटेड। तो आपको पता होगा कि क्लासिफिकेशन क्या आती है, अमलगमेटेड और कौन से होते हैं, प्री अमलगमेटेड कौन से होते हैं।